एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो कभी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मजबूत आवाज थी, आज अपने ही घर में टूटती हुई दिख रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसी समय कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पुडुचेरी में पूर्व अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यम ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना में वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी जीवन रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी। असम में लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस संगठन के टूटने के संकेत हैं जो खुद को राष्ट्रीय विकल्प बताती रही है। आज हम इसी सवाल पर गौर करेंगे, जब कांग्रेस अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रही तो देश को कैसे संभालेगी। राहुल गांधी पर भरोसा करने वाले नेता क्यों एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, और अब जब पार्टी के अंदर से ही इतने बड़े लोग जा रहे हैं तो क्या ये सिर्फ सीटें जीतने की क्षमता की कमी है, जैसा कि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर कह रहे हैं, या फिर कुछ और गहरी समस्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। पुडुचेरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वी वैथिलिंगम ने चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारण और जरूरी हालात का हवाला दिया। लेकिन समय देखिए, चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना में टी जीवन रेड्डी ने इस्तीफे में पिछले 20 महीनों से मानसिक प्रताड़ना और अपमान का जिक्र किया। असम में प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए, ये कहकर कि पार्टी में सुनवाई नहीं होती है, फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं, हमें अपमान महसूस होता है। ये घटनाएं एक साथ नहीं हो रही, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर हो रही हैं, लेकिन पैटर्न सब में एक जैसा है। वरिष्ठ नेता, प्रभावशाली चेहरे जो लंबे समय से पार्टी के साथ थे, अब जा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए उस कांग्रेस की जो 2014 तक केंद्र में सत्ता में थी। आज कई राज्यों में उसकी हालत इतनी कमजोर हो गई है कि उसके अपने नेता उसे छोड़कर जा रहे हैं। असम में कांग्रेस सत्ता की वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके 2 बड़े नेता बीजेपी में चले गए। पुडुचेरी छोटा राज्य है, फिर भी वहां पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफा पार्टी के लिए झटका है। अब कांग्रेस की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? राहुल गांधी के करीबी और सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि ये नेता इसलिए चले गए क्योंकि वो अपनी सीटें जीतने में सक्षम नहीं थे। बीजेपी के पास खाली कुर्सियां हैं, इसलिए उन्हें ले लिया। उन्होंने तंज कसा कि ये नेता दिल्ली केंद्रित थे, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में रहते थे और राज्यों में चुनाव लड़ते थे। ये जवाब सुनकर कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि अगर ये नेता सीटें नहीं जीत सकते थे तो फिर राहुल गांधी और अन्य नेता इनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? असम में गौरव गोगोई भूपेन बोरा के घर गए और उन्हें पार्टी ना छोड़ने की उनसे अपील की। अगर ये नेता असक्षम थे तो इतनी अपील क्यों की गई? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या सीट की कमी की वजह से इतने सीनियर नेता पार्टी छोड़ देते हैं, या पार्टी के अंदर कोई और समस्या है? नेतृत्व, संगठन, विचारधारा या फैसलों की कमी? जीवन रेड्डी ने तो साफ कहा कि मानसिक प्रताड़ना और अपमान उन्हें सहना पड़ा है, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तीसरा सवाल, राहुल गांधी पर भरोसा करने वाले नेता बार बार कहते हैं कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन जब उनके करीबी या वरिष्ठ नेता भी जा रहे हैं तो क्या यह भरोसा अब भी बाकी है? मणिकम टैगोर ने कहा कि सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी से दूरी बना ली थी, लेकिन क्या ये दूरी बनाने की वजह सिर्फ उनकी असक्षमता थी, या पार्टी में फैसले लेने का तरीका, स्थानीय मुद्दों को समझने में कमी और संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी भी वजह है? आप गौर कीजिए उस स्थिति पर जहां एक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो दिल्ली में सेंट्रिक थे और सीटें नहीं जीत सकते थे, लेकिन असलियत ये है कि असम, तेलंगाना, पुडुचेरी जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दे हैं, घुसपैठ, विकास, कानून व्यवस्था, जातीय समीकरण। अगर पार्टी इन मुद्दों पर मजबूत स्टैंड नहीं ले पाती या संगठन कमजोर रहता है तो नेता स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट होते हैं। मणिकम टैगोर ने बीजेपी पर तंज कसा कि उसके पास खाली कुर्सियां हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी उन नेताओं को क्यों ले रही है? क्या इसलिए कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से मजबूत है और उन्हें जगह दे सकती है, या कांग्रेस में अब रहने का माहौल नहीं रहा? ये इस्तीफों की श्रृंखला 5 राज्यों की चुनाव से पहले आना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। चुनावी मौसम में पार्टी का घर टूटना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। राहुल गांधी लगातार देश भर में यात्राएं कर रहे हैं,
मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके घर में ही इतने बड़े नेता उनसे जा रहे हैं तो सवाल उठता है कि पार्टी को संभालने की क्षमता कहाँ है। अगर पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को ही नहीं रोक पा रही तो देश की जटिल समस्याओं को कैसे संभालेगी। शशि थरूर जैसे नेता कभी कभी अलग सुर में बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में राहुल गांधी केंद्र में हैं। कई नेता अब भी उन्हें भविष्य मानते हैं, लेकिन इस्तीफों की ये श्रृंखला बताती है कि पार्टी के अंदर असंतोष गहरा है। अगर कांग्रेस में ये सिलसिला जारी रहा तो क्या पार्टी और कमजोर होगी या ये इस्तीफे उसे नया रूप देने का मौका देंगे। अभी तो तस्वीर ये है कि कांग्रेस तिलमिलाई हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ा सवाल जनता के मन में है। जो पार्टी खुद को नहीं संभाल पा रही वो देश को कैसे संभालेगी। और आप क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस में हो रहे ये इस्तीफे सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या सीट की कमी के कारण है, या पार्टी के नेतृत्व, संगठन और विचारधारा में कुछ गहरी समस्या है। राहुल गांधी पर भरोसा करने वाले नेता अब क्या सोच रहे होंगे। असम, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।